सर, जब भी पाकिस्तान की बात आ रही है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी ओपी तिवारी जी, जब भी पाकिस्तान की बात आती है, कोई भी बात हो, कोई भी पहलू हो, सवाल पहला यही आता है कि कब बाज आएगा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान तो बाज आएगा जब तक उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप अच्छी होगी तभी। पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में भारत के साथ सेपरेट होके, उस समय कुछ दिनों तक तो उनकी सरकार अच्छी चली थी, उनकी इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी थी। बट 1956 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, 58 से ही उनका मिलिट्री रूल शुरू हो गया। तो मिलिट्री रूल जब जिस देश में भी होता है वो लंबे समय तक कभी अच्छा नहीं चलता। हम्म। बल्कि पाकिस्तान में 1958 से आज तक थोड़ा थोड़ा बीच में स्टॉप गैप छोड़ के पूरे टाइम में मिलिट्री रूल चलता रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सरकार कभी भी फ्री नहीं हुई है कि अपने मन मुताबिक कुछ काम कर सके और आर्मी को को डायरेक्ट कर सके कि क्या करना है। वहां की पाकिस्तान की आर्मी ही खाली इनकी सरकार को डायरेक्ट करती रही है और क्या करना है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो फौज है प्रोफेशनल तो बिल्कुल ही नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, 48 में कहिए, 65 में कीजिए, 71 में कीजिए, कारगिल में कीजिए, हर लड़ाई में उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी थी और बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। जबकि कभी भी किसी भी वॉर में जो थोड़ा ऑफेंस जो होता है, ऑफेंसिव जो कंट्री पहले ऑफेंस लेती है वो थोड़ा गेन करती है, लेकिन बल्कि यहाँ उनका किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। दैट शोज एंड रिफ्लेक्ट्स उनकी प्रोफेशनलिज्म कितनी नीचे स्तर की है और उनको कुछ नहीं आ सकता हारने के अलावा। तो हम्म। इसका उल्टा क्या करते हैं ये लोग, बगल के देशों में टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब जब देखिए, जैसे चाइना से ये लोग पूरी हेल्प ले रहे हैं। चाइना इनको हेल्प कर रहा है, नॉट बिकॉज कि चाइना को इनके प्रति इनसे कुछ लगाव है या कुछ प्यार है, बल्कि उसको अपना फायदा है। प्लस उसको पाकिस्तान को मजबूत करने में इंडिया का उसका जो मेन जो थोड़ा चैलेंज है इंडिया का, इंडिया के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, मतलब गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वो पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इंजीनियर्स है वहां पर, पाकिस्तानी मतलब साइंटिस्ट भी हैं। अब सॉरी माई फॉल्ट, पाकिस्तान में चाइनीज साइंटिस्ट भी हैं, चाइनीज इंजीनियर्स भी हैं। और उन चाइनीज जो वहां पर रह रहे हैं उनमें भी आप अंदर घुस के उनको अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो ये तो बहुत दुख की बात है और बहुत गलत मैसेज देता है। अब वही डिपेंड करता है पाकिस्तान कि का वो वही है ना कि पीठ पर छुरा भोंकता है, तो इनके लिए तो आम बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। रुख आपका करूंगी यूके देवनाथ जी, क्योंकि 2023 की मैं बात करूं जनवरी, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के सदस्यों ने पाकिस्तान की इसी हरकतों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और काफी ज्यादा छीछा लेदर भी हुई थी 2023 की बात करूं तो। और उस पर ये चीजें भी चिंता व्यक्त की गई थी कि क्यों गैर मुसलमानों का अपहरण किया जाता है, लड़कियों का अपहरण किया जाता है, यौन शोषण होता है, शादी कर दी जाती है। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान एक के बाद एक ऐसी हरकत करता है, क्योंकि हजारों की तादाद में ऐसे आंकड़े आते हैं जो धर्म परिवर्तन के होते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तमन्ना, बहुत दुख की बात है कि आजादी के बाद जहां से एक तरफ भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए तो भारत ने एक सेकुलर तरीके से लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। भारतवर्ष में हमने सभी धर्म के लोगों को, खास तौर से माइनॉरिटीज को खास प्रिविलेज दी, खास सहूलियतें दी ताकि माइनॉरिटीज फल फूल सके। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान में प्रचलन ठीक इसका उल्टा हो गया। पाकिस्तान में आजादी के पहले दूसरे जो माइनॉरिटीज थे, खासतौर से हिंदूज थे, करीबन 14% थे। लेकिन वहां अब आस्ते आस्ते कम होते होते हिंदुओं की पॉपुलेशन महज 2% बची है। हाँ। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि या तो हिंदुओं को वहां पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। एक्सट्रीम केसेस में हिंदूज को मार भी दिया जाता है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपरी तौर पर तो ये दिखाती है दुनिया भर, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन वहां जाता है तो पाकिस्तान की सरकार ऊपरी तौर पर तो ये दिखावा करती है, ड्रामा करती है कि वो माइनॉरिटीज के हक के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन असल में इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो दोहरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक दोहरा रवैया है। पीछे से वो अलग अलग मदरसों में मौलवियों को इंसेंटिव देते हैं कि वो हिंदुओं को, खासतौर से हिंदू लड़कियों को जबरन उठाकर ले जाएं, उनका धर्म परिवर्तन करा दें। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वहां पर जो
चाहे आर्मी हो, आईएसआई हो, आस्ते आस्ते आर्मी और एएसआई में भी धार्मिक रूढ़िवादी कट्टरपंथी अफसरों का बोलबाला हो गया है। उनका भी ये मामला है, मानना है, पाकिस्तान की फौजी अफसरों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और अगर दूसरे धर्म के दूसरे लोग अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, चाहे वो अहमदिया हो, शिया हो, क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, बुहाई हो, सबको वो चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन वो कर ले, या तो स्वेच्छा से या जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। जी तमन्ना। जी 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 सर। ओपी तिवारी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही चिंताजनक सवाल है। धर्म परिवर्तन करके आखिरकार आप, मियां मिट्ठू तो अब बड़े फक्र से कह रहे हैं कि उन्होंने माना भी है चीज कि मैं धर्म परिवर्तन करवाता हूं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद आप उन लड़कियों को, उन युवतियों को, कई युवतियां तो नाबालिग होती हैं, उनको आप बहन क्यों नहीं बनाते? आप उनको बीवी क्यों बना देते हैं? देखिए, वो अगर आप जो कह रहे हो इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब बहन भी बनाएंगे तो प्रभाव वही है। प्रभाव बिकॉज तो वही इनका है जो सर। नाता है किसी से भी कहीं से भी कुछ जा सकता हाँ, है, तो कुछ भी बनाए फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन इससे लेकिन मानसिकता भी समझ में आती है ना सर, कि मानसिकता का मानसिकता तो स्तर कितना बहुत नीचे गलत है। है। मानसिकता तो बहुत ही गलत है, इनकी हाँ। मानसिकता बहुत गलत है। और ये जो कुरान के अगेंस्ट भी जाते हैं, क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ते हैं और क्या टारगेट है इनका, इस कन्वर्जन से इनका नेशनल तो कोई गेन नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता, राष्ट्र की कोई भलाई नहीं होती, बल्कि उल्टा ही पड़ता है। इंस्पाइट ऑफ दैट ये इनकरेज किए जा रहे हैं, लोगों से अलग क्यों समझ नहीं आ रहा। बिकॉज पॉलिटिकल लीडरशिप मेरे ख्याल से इतना इंटरेस्टेड नहीं होगी वहां की, जिस तरीके से या मियां मिट्ठू या बाबा ओ सिड्डी जो जिस तरीके से कन्वर्ट करा रहे हैं, इनको किसी और से सपोर्ट है। बिकॉज इतनी जो दूसरी पॉपुलेशन है हिंदू, जैसा अभी देवनाथ साहब बता रहे थे, इतनी ऑलरेडी इतनी कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है कि उसका कुछ गुंजाइश ही नहीं रह गया। तो बिल्कुल खत्म करने में उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा, बल्कि ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि भाई उनको यही है, कम जितना कन्वर्ट कराएंगे हमें भगवान खुदा उनको उतना खुश होंगे। अब क्यों कर रहे हैं, अब इस चक्कर में कर रहे हैं, समझ में तो उनके विजडम में ही है। इनको समझाना बहुत मुश्किल है। ये मानवता के बिल्कुल ही खिलाफ है, मानवता का कोई झुकाव इसके अंदर नहीं है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इन नैरो माइंडेड लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जिनकी थिंकिंग वहीं तक लिमिटेड है, उनके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप की अत्यंत आवश्यकता होती है, मिलिट्री लीडरशिप की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप तो बहुत ही वीक है। अब मिलिट्री लीडरशिप जो भी है, उनको पॉलिटिकल को वीक और करने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, जितना ये रूढ़िवादी और जितने आतंकवादी है, इनको सपोर्ट करना उनके लिए आवश्यक है। ताकि जिस तरीके से कि गवर्नमेंट की भी मजबूरी हो जाए कि वो अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते बिना आर्मी के हेल्प के लिए। तो आर्मी अपने फायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए ये सब सारे रिसोर्ट करती रहेगी, सारी जो गतिविधियां हैं इनको उठाती रहेगी और उनको दबाने की कोशिश नहीं करेगी, गलत हो या सही हो। अभी चाइनीज का कन्वर्जन करना तो काफी आगे चला गया, और डिपेंड्स करता है कि लड़की कहाँ की है और चाइनीज उसका कितना इंटरेस्ट लेते हैं और क्या दबाना चाहते हैं। इसका प्रभाव अगर अमेरिका होता है इस जगह पे, तो पाकिस्तान को तो उन्होंने हालत खराब कर दी। अब चाइना का क्या करता है ये देखने की बात है, बिकॉज ये शुरुआत है। इस तरह की शुरुआत चलती रही तो उनके जितने भी चाइना के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वहां पर इनके रोड कंस्ट्रक्शन या पोर्ट कंस्ट्रक्शन, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, वो सब सफर करेंगे और लोग जाना वहां बंद कर देंगे। या इसी बहाने सोच सकता है कि चाइनीज अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सके अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए, और ऑलरेडी शुरुआत कर चुकी है। ये किस रूप में जाएगा, कैसे जाएगा, इसका तो अंदाजा मेरे ख्याल से आर्मी भी नहीं कर पा रही, पाकिस्तान आर्मी भी नहीं कर पा रही है। तो चाइनीज को इतना एनॉय नहीं कर सकते, चाइनीज आर्मी चाइनीज गवर्नमेंट को इतना एनॉय करने का एफोर्ड नहीं कर सकती पाकिस्तान आर्मी, जो पूरी डिपेंडेंट इनके चाइना के ऊपर है। इस तरीके से लोगों को कैसे दबाना उनको सोचना पड़ेगा। कब तक चलेगा ये तो भाई समझने की बात है। और जिस तरीके से चल रहा है, पाकिस्तान का समय नहीं है, पाकिस्तान का समय दूर नहीं है, जो पहले आज से 10 साल पहले अफगानिस्तान हुआ करता था वैसा हो जाएगा या सीरिया जैसा हो जाएगा। और सफर कौन करेगी, वहां की जनता करेगी। मिलिट्री लीडरशिप का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है जनरल बाजवा साहब जो पहले थे वो रिटायर होकर सारी प्रॉपर्टी लेके इंग्लैंड में कहाँ बसे हुए हैं, सब कुछ बसे हुए हैं। तो इनके जो मिलिट्री टॉप लीडर्स है वो भी अपना वहां से लेके अपने बाहर चले जाते हैं, बाहर बच जाते हैं। उनको ना पाकिस्तान की चिंता है और ना पाकिस्तान की जनता का आवाम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है, लेकिन वही पस्त है, वही बेचारा हाथ खड़े करे बैठा हुआ है। यूके देवनाथ जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो सर ने बात कही ओपी तिवारी जी ने कि इसके पीछे क्या मंशा है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कुछ आपका इस पे टेक है? तमन्ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में जो अभी
रूलिंग इलीट हैं वो ज्यादातर पंजाबी हैं, सुन्नी हैं, और ये लोग हमेशा दूसरे जो तबके के लोग हैं उनको नीची नजर से देखते रहे हैं। चाहे पश्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे मुजाहिर हो, बलूची हो, ये जो पंजाबी सुन्नी हैं ये सबको अपने से नीचे समझते हैं। वहां पर जिसको भी चाहे, खासतौर से अगर कोई नॉन मुस्लिम है, जिसमें शिया भी, ये लोग शिया को भी प्रॉपर मुस्लिम नहीं मानते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि किसी पे भी ब्लास्फेमी का नियम लगा देते हैं। ईश निंदा उनके यहाँ है कि अगर किसी ने खुदा के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ या कुरान के खिलाफ कोई टिप्पणी की तो तुरंत उसको उठा के जेल में बंद कर देते हैं, और एक छोटा सा कंगारू कोर्ट करके उसको आजीवन कारावास या हो सकता है कि मौत की सजा भी दे दें। तो पाकिस्तान में अलग अलग तरह के जो रिलीजियस लॉज, नियम कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, उसकी वजह से माइनॉरिटीज को बहुत दिक्कत आ रही है। एक और चीज क्या हो रही है कि सिस्टमेटिक तरीके से माइनॉरिटीज को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता है। जैसे भारत में हमारे इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, या दूसरे गवर्नमेंट सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, हम वहाँ माइनॉरिटीज को एनकरेज करते हैं कि आइए पढ़िए, आपके लिए रिजर्वेशन भी रखा गया है, आपको सहूलियतें दी जाएंगी। पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। तो वहाँ क्या करते हैं कि माइनॉरिटीज को आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है। वो सब अनपढ़, अशिक्षित और अनस्किल्ड रह गए हैं। अब एक चीज दिक्कत ये आ रही है तमन्ना, कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को बुरा भला करने पे, कहने पर उनके पॉलिटिक्स पार्टी को वोट बहुत मिलते हैं। दुख की बात है कि चाहे पीपीपी हो, चाहे पीटीआई हो, और अब पीएमएलएन है, जब भी इनको सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए होती है तो ये हिंदुओं के खिलाफ या दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं, और फटाफट फटाफट इनको बहुत वोट मिल जाते हैं। तो मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इस धार्मिक कट्टरवादी अंधता से बाहर निकलेगा। कितने दुनिया में मुस्लिम देश हैं जो कि कितने प्रगतिशील हैं। हम तुर्की को देखते हैं कि तुर्की ने धर्म को अलग, पॉलिटिक्स को अलग रखा हुआ है। तो बहुत जल्दी ही पाकिस्तान में भी ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जहां आर्मी जो है सामने आकर एक मॉडरेट ग्रुप बनकर पाकिस्तान को धार्मिक कट्टरवादिता से दूर ले जाएगी। सर ऐसा जी तो तमन्ना। पॉसिबल नहीं लग रहा, अगर हिस्ट्री भी देख लें और वर्तमान भी देख लें तो इसका क्या है, इसका समाधान क्या है? ओपी तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मियां मिट्ठू जैसा एक ही शख्स नहीं होगा, मियां मिट्ठू का ये पूरा नेक्सस होगा, ये पूरी फैक्ट्री चलाता है धर्मांतरण की। तो ऐसे में क्या ये कहना कि पाकिस्तान को देखना होगा, आपको लग रहा है कि ये कहना आधारभूत है? क्योंकि पूरी तरह से निराधार सा लग रहा है, क्योंकि अगर हिस्ट्री भी देख लें, आप प्रेजेंट भी देख लें, अलग थलग तो पाकिस्तान पड़ा हुआ है। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, ये बात जो है बिल्कुल अलग थलग बैठा हुआ है। अब इसका उदाहरण देना चाहूंगा। अभी ट्रंप ने कहा कि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं, आप इजिप्ट में या कतार में या जॉर्डन में लेना चाहें, उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है, मतलब टोटल इस्लाम पॉपुलेशन नहीं कहूंगा, उसकी 10 या 15% या 20% ऐसी है जो गलत विचारधारा से, गलत पढ़ाई करके और गलत तरीके से आगे बढ़ना चाहती है और नुकसान करती है। ये मौका नहीं मिलता तो आपस में लड़ते हैं। इसी नतीजा ये है कि जो पैलेस्टीनियन सफर कर रहे हैं उसी रिलीजन के हैं, उनके देशों ने उनको लेने से मना कर दिया। अब ये जहां जहां फ्लरिश नहीं करते तो आप जगह ढूंढते रहते हैं। ऐसे इराक में फ्लरिश किया उन्होंने, फिर कुछ दिनों तक उसके बाद अफगानिस्तान में किया। अब पाकिस्तान इनका एक बेस बन गया है जो आराम से फ्लरिश कर रहे हैं। उदाहरण भी है, जैसे इन्होंने किसी लोगों को शेल्टर करते हैं और इनका झुकाव जो है, इनका जो फॉर्म नहीं है, उनके सपोर्ट करते हैं, तो दुनिया भर के जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहीं आके ये रेस्ट, मतलब वहां पर अपने आप को छिपाते हैं और वहीं रहते हैं। कि इस तरीके की गतिविधियां जो चलेगी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और ढूंढती रहती है। अब पाकिस्तान इनके लिए एक आसान ग्राउंड बन गया जहां पर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आसान है। जैसा देवनाथ सर बता रहे थे कि हाँ, एजुकेशन की बहुत कमी है। ये इस तरीके की जो नैरो थिंकिंग होती है, जहाँ कम एजुकेशन होती है, वही होती है। मैं उनका ऐड करना चाहूंगा, माइनॉरिटीज को तो ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने मेजोरिटीज में भी लोगों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की, ध्यान नहीं दिया। और जो अनपढ़ पढ़े हैं, जिनकी टीचिंग मदरसा में हुई है, जिनकी गलत टीचिंग हुई है, जिनकी गलत अंडरस्टैंडिंग है कुरान की, ये सबके लिए आसान ग्रुप है जिनको पकड़ा के पढ़ाया जा सकता है। और इस तरीके से जो है, इसके सपोर्ट से
इसकी सपोर्ट से मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो कम पढ़ी लिखी है, उसका जो गुडविल है वो मिलिट्री सरकार जो पाकिस्तान मिलिट्री अपने आप लेना चाहती है, अपने आप झुकाव करना चाहती है। जब भी जहां ये वीक होते हैं, जहां विश्व में चारों तरफ से ये कॉर्नर किए जाते हैं, तो अपना लोकल सपोर्ट अपने आप में जनरेट करने की कोशिश करते हैं। वो लोकल सपोर्ट जैसे बता रहे थे कलर साहब की, ये अपना लोकल सपोर्ट, ये अपने लोगों की पॉपुलेशन जो अनपढ़ है, जिनकी शिक्षा वहीं तक लिमिटेड है, और ये क्या करना चाहते हैं, उनको उठाया जाता है, उनसे सपोर्ट से ये रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान में सुधार जब ही होगा जब पाकिस्तान की जनता आके आर्मी को यहां से खेदेगी। जब तक ये पाकिस्तान आर्मी एचेलॉन, अपर एचेलॉन, लोअर एचेलॉन जब खत्म नहीं होगा, बिकॉज अभी जैसे आर्मी की, पाकिस्तान की आर्मी बहुत बड़ी है पाकिस्तान देश के हिसाब से। पाकिस्तान देश बहुत छोटा है, फिर भी उन्होंने कितनी आर्मी, मतलब इंडिया की 80% स्ट्रेंथ है उनकी, जबकि उनको कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट आज अफगानिस्तान से शुरू हुआ है, वो भी बड़े स्केल पर नहीं है। उन्होंने देखा है कि इंडिया कभी उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, इन्होंने करेगी, कभी नहीं करेगी। फिर भी इन्होंने मेजर एक्सपेंडिचर जो होता है इसके ऊपर ही करते हैं, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे ही करते हैं। इसके दो कारण है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में इनका किकबैक्स भी ज्यादा होता है, तो पैसे बनाने का भी एक साधन होता है। इसलिए सारा, अभी भी देखिए इनको कोई डर नहीं है, देश मतलब लोग खाने के बगैर, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया, फिर भी वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रीजन क्या है, किसके लिए चाहिए, किससे लड़ना है उनको, कौन उनको लड़ाएगा? इंडिया ने तो काफी क्लियर कर चुकी है ना, कभी भी अभी पिछले 70-75 साल में कभी भी ऐसा नहीं किया कि इंडिया ने कुछ पहला स्टेप लिया हुआ। इंडिया ने काउंटर स्टेप भी लिया आफ्टर पाकिस्तान के पहले स्टेप पर, और पाकिस्तान को दबाया है। फिर भी देखिए इनकी मिलिट्री की टॉप लीडरशिप की कितनी नैरो थिंकिंग है, कितने सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने सेल्फ मोटिवेटेड से अपने सेल्फ के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ये जहाज करना चाहते हैं। इस तरह की गतिविधियां अगर पाकिस्तान आर्मी करती रहेगी तो वहां जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, और ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप को उठाने की कोशिश करेंगे जो आर्मी को दबा सके। अब आर्मी को दबाने के लिए पहले पूरी आवाम रोड पे आनी पड़ेगी। पिछली बार भी कोशिश की उन्होंने, कोर कमांडर के और कुछ ब्रिगेडियर कमांडर के घर उन्होंने तोड़फोड़ दिए थे, लेकिन वो दबा दिए गए। क्योंकि सर पॉलिटिकल लीडरशिप के भी कई ऐसे नेता हैं जो इन तमाम चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं। पाकिस्तान का भी जी जी यूके देवनाथ जी। अच्छा तमन्ना, दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जैसे युवा बढ़ते 14 साल, 16 साल, 18 साल के होते हैं, उनको एक आइडिया हो जाता है कि अगर वो पॉलिटिक्स करेंगे, वो भी घटिया वाली पॉलिटिक्स करेंगे, तो उनकी फंडिंग हो जाएगी। वहां पे जो युवा हैं, जब वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, खासतौर से दूर दराज के गांव में, रिमोट एरियाज में, तो वो अलग अलग टेररिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इनमें से काफी सारी टेररिस्ट पार्टीज तो ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई फंडिंग करती है, और इन बच्चों को बाकायदा स्कॉलरशिप दी जाती है। इन बच्चों को सिखाया जाता है कि हिंदुस्तान गलत है, इन बच्चों को सिखाया जाता है कि कश्मीर उनका है, इन बच्चों को सिखाया जाता है कि मुस्लिम्स के अलावा बाकी जो भी है वो काफिर है, उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। और इस तरह से मोटिवेट करके इनको या तो भारत की तरफ या कश्मीर की तरफ या दुनिया में जहां जहां दूसरे जिहादी एलिमेंट्स हैं वहां भेज दिया जाता है। अगर हम अलकायदा देखें, आईसिस देखें, सीरिया में जो इतने सारे रेबल ग्रुप्स हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुल्क के लोग, ओरिजिन लोग लड़ाके वहां पर हैं। इन सबको आईएसआई फंडिंग करती है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इन लड़ाकों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर शायद पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। हमने भी देखा कि किस तरह से हर रोज जम्मू कश्मीर में घुसपैठ होती रहती है। अभी पिछले हफ्ते ही उनकी बॉर्डर एक्शन टीम ने जो कोशिश की घुसपैठियों को घुसाने की, उसमें जो हम पकड़ते हैं, हैरानी होती है, कई बार दुख भी होता है कि सारे कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहलाकर, फुसलाकर भ्रमित किया जाता है, और भारत के विरोध में मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर ये आईएसआई के जो ट्रेनर्स हैं वो करते हैं। भारत के विरोध में उनकी मानसिकता को बढ़ावा देकर एक हथियार, एक हथगोला देकर जम्मू कश्मीर में घुसा देते हैं। तो तमन्ना, पाकिस्तान की ये उनकी स्टेट इंस्ट्रूमेंट है। वो सोचते हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की विदेश नीति का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है।
ये जो धार्मिक परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसा करके पाकिस्तान की आर्मी और रूलिंग इलीट ये दिखाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सर, इस्लाम ऐसा की लगता सेवा है कर रहे जैसे हैं। परिवार में जी। कहते हैं ना बच्चे की अपब्रिंगिंग करना, तो आप परिवार में जो देखते हैं बच्चा उसी तरीके से रिएक्ट करता है और वैसे ही बड़ा होके बनता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो चुका है कि आप वैसे ही परिवेश में बढ़ रहे हैं, तो वही असर जो है वो दिखाई दे रहा है साल दर साल, जनरेशन टू जनरेशन।